भारतवर्ष की धरती पर बसे हैं कई रहस्यमयी स्थान। हिमालय की चोटियों से लेकर गहरे जंगलों और दूर दराज की पहाड़ियों तक फैले इन पवित्र स्थलों में एक ऐसा मंदिर है जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है और श्रद्धा बोल उठती है। ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म होता है। इन 3 दिनों के दौरान मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और किसी भी तरह की पूजा नहीं होती। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इन दिनों मंदिर के आसपास बहने वाली नदी और पास के तालाबों का पानी भी खून जैसा लाल हो जाता है। कुछ लोग इसे देवी मां का चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ इसके पीछे वैज्ञानिक कारण खोजते हैं। लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य का पक्का जवाब नहीं दे पाया है। ये वही मंदिर है जहां देवी की प्रतिमा की जगह योनि की पूजा की जाती है। सृजन और मातृत्व के इस प्रतीक को लेकर कई रहस्य जुड़े हुए हैं। आखिर क्यों इस स्थान को पूरे भारत के तांत्रिकों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? क्यों यहाँ वशीकरण, तंत्र मंत्र और काला जादू करने वाले साधकों का जमावड़ा लगता है? सबसे चौंकाने वाला प्रश्न यह है कि क्या सच में इस मंदिर में कभी मानव बलि दी जाती थी या फिर यह केवल लोक कथाओं का हिस्सा है? और यदि ऐसा था तो आखिर किस कारण से देवी के कपाट खुलने से पहले आज भी प्रतिदिन पशु बलि की परंपरा निभाई जाती है? इस प्राचीन परंपरा के पीछे छिपा रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। कामाख्या शक्तिपीठ तब और भी विशेष बन जाता है जब यहाँ देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान मानी जाती है। ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं और तंत्र साधना में उनका क्या महत्व है, इन सब पर आज हम विस्तार से प्रकाश डालने वाले हैं। मां कामाख्या से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे इतिहास और आस्था दोनों जुड़े हुए हैं। इन्हीं अनसुलझे रहस्यों और घटनाओं को आज की इस डॉक्यूमेंट्री में उजागर किया जाएगा। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या मंदिर शक्ति उपासना का एक ऐसा केंद्र है जहां भक्ति और तंत्र का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख स्थान माना जाता है। यहाँ देवी कामाख्या की पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि योनि रूप में की जाती है, जिसे सृष्टि की उत्पत्ति और मातृत्व का मूल स्रोत माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर जहां आस्था, तंत्र और इतिहास आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि मां कामाख्या ने असम के एक राजवंश को शाप दे दिया, जिसके कारण सदियों बाद भी उस वंश का मंदिर में प्रवेश वर्जित माना जाता है? और क्यों मां ने अपने ही सबसे प्रिय पुजारी का सिर काट दिया? इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का यह सफर आपको भक्ति, श्रद्धा और तंत्र की एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मां कामाख्या के उस रहस्यपूर्ण इतिहास को जिसे सदियों तक गुप्त रखा गया। कामाख्या मंदिर के मूल निर्माण को लेकर इतिहास में कोई ठोस लिखित प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा कोई स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे यह पता चल सके कि यह मंदिर पहली बार कब और किसने बनवाया था। लेकिन मंदिर और देवी से जुड़ी अनेक लोक कथाएं, पौराणिक कहानियां और धार्मिक मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इसी कारण वह इस विवाह से अत्यंत अप्रसन्न थे। अपने दामाद शिव के प्रति उनका विरोध समय के साथ और गहरा होता चला गया। एक समय राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सृष्टि के लगभग सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ही पुत्री माता सती को भी यज्ञ में बुलाना उचित नहीं समझा। जब माता सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने पति शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें रोका और समझाया कि जहां उनका अपमान किया जा रहा हो वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन पिता के घर जाने की इच्छा और अपने पति के सम्मान की रक्षा करने की भावना में
माता सती शिव की अनुमति के बिना ही यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर माता सती ने देखा कि उनके पिता राजा दक्ष सभी के सामने भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यह दृश्य माता सती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब राजा दक्ष नहीं माने तो माता सती को गहरा आघात लगा। अपने पति के अपमान से व्यथित होकर माता सती ने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो उनका क्रोध भयानक रूप ले लिया। वे माता सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य करने लगे। शिव के इस रौद्र रूप से पूरी सृष्टि कांप उठी। चारों ओर विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई और समस्त लोग संकट में आ गए। देवताओं ने इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 अंगों को अलग अलग कर दिया। माता सती के ये अंग पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गिरे और वही स्थान आगे चलकर 51 शक्तिपीठ कहलाए। जिस स्थान पर माता सती की योनि गिरी, वही स्थान बाद में कामाख्या शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसी कारण यहाँ देवी की प्रतिमा नहीं बल्कि योनि स्वरूप की पूजा की जाती है। इस घटना के बाद भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए और समाधि में चले गए। इसी बीच एक असुर था, तारकासुर। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से असीम शक्तियां प्राप्त कर लीं और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की कि इस असुर का अंत कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे। उन्हें समाधि से बाहर लाने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे उनकी समाधि भंग हो गई। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति तथा अन्य देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कामदेव को पुनः जीवन दान दें। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप वापस नहीं लौट आया। कामदेव और रति ने पुनः शिव से प्रार्थना की कि ऐसा जीवन उन्हें स्वीकार नहीं जिसमें सौंदर्य न हो। तब भगवान शिव ने एक शर्त रखी। नीलांचल पर्वत पर माता सती के जनन अंग के स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करने को कहा। कामदेव ने यह शर्त स्वीकार की और नीलांचल पर्वत पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इस कार्य में भगवान विश्वकर्मा की सहायता ली गई, जिन्होंने मंदिर की भव्य और दिव्य संरचना तैयार की। कामदेव ने इस मंदिर में भैरव और 67 योगिनियों की मूर्तियां भी स्थापित करवाईं। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनका पूर्व सुंदर रूप पुनः प्रदान कर दिया। जिस स्थान पर भगवान शिव समाधि में लीन थे, वहां उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना की गई। मान्यता है कि जो भी भक्त कामाख्या मंदिर के दर्शन करता है, उसे उमानंद भैरव के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक समय ऐसा भी था जब मां कामाख्या के पवित्र मंदिर के ऊपर असुर राजा नरकासुर का शासन था। प्रारंभ में नरकासुर मां कामाख्या का परम भक्त हुआ करता था। वह नियमित रूप से देवी की उपासना करता और स्वयं को उनका अनन्य सेवक मानता था। लेकिन समय के साथ उसकी भक्ति में शक्ति की लालसा घुलने लगी। धीरे धीरे यह लालसा इतनी बढ़ गई कि उसने मां कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मां कामाख्या ने उसे सीधे मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रखी। देवी ने कहा कि यदि नरकासुर वास्तव में उनसे विवाह करना चाहता है तो उसे नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण करना होगा और यह पूरा कार्य एक ही रात में समाप्त होना चाहिए। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि जैसे ही सुबह मुर्गा बांग देगा, कार्य अधूरा रह गया तो विवाह संभव नहीं होगा। नरकासुर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसकी विशाल सेना रातों रात सीढ़ी निर्माण में लग गई। असुरों की अद्भुत शक्ति के कारण सीढ़ी लगभग पूरी होने वाली थी, लेकिन मां कामाख्या को यह आभास हो गया कि यदि यह कार्य पूरा हो गया तो परिणाम अनिष्टकारी होंगे। तब देवी ने अपनी शक्ति से मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर को लगा कि रात समाप्त हो चुकी है और वह शर्त पूरी नहीं कर सका।
वह क्रोधित और निराश होकर अधूरी सीढ़ी वहीं छोड़ अपने महल लौट गया। कुछ समय बाद उसे यह समझ आया कि देवी ने उसे चतुराई से पराजित कर दिया है। इस छल से क्रोधित होकर नरकासुर ने मां कामाख्या की भक्ति का मार्ग बंद करने का निश्चय कर लिया। जिस अधूरी सीढ़ी को वह छोड़कर गया था वह आज भी मौजूद है और उसे मैकलोच पथ के नाम से जाना जाता है। और जिस स्थान पर मुर्गे ने बांग दी थी और जहां क्रोध में नरकासुर ने उस मुर्गे को मार डाला, वह स्थान कुकुरा कांटा कहलाता है। आज भी श्रद्धालु इन दोनों स्थानों को कामाख्या यात्रा के दौरान देख सकते हैं। कुछ समय पश्चात महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए नीलांचल पर्वत पहुंचे, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को चेतावनी दी कि वह एक महान सिद्ध पुरुष के सामने खड़ा है, लेकिन नरकासुर अपने निर्णय पर अडिग रहा। तब क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दे दिया कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा होगा और मां कामाख्या इस क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ देंगी। फिर जब नरकासुर मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि मां की योनि पीठ श्राप के प्रभाव से अदृश्य हो चुकी थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार देवी उस स्थान को त्याग चुकी थीं। नरकासुर के वध के बाद मां कामाख्या को पुनः इस स्थान पर वापस लाने के लिए फिर से महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया। तब उन्होंने कहा कि अब देवी की उपासना केवल वामाचारी पद्धति से ही संभव होगी। इसी श्राप के कारण कामाख्या मंदिर में वाम मार्ग, बलि प्रथा और तांत्रिक उपासना की परंपरा आरंभ हुई। तब से यहाँ मां कामाख्या की आराधना वामाचारी विधि से की जाती है। कई विद्वानों का मानना है कि मूल कामाख्या मंदिर का निर्माण 4वीं या 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा, जबकि कुछ इतिहासकार इसे 7वीं या 8वीं शताब्दी का निर्माण मानते हैं। हालांकि इन अनुमानों के पक्ष में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कामाख्या मंदिर का जो स्पष्ट और प्रामाणिक इतिहास मिलता है वह मुख्य रूप से कोच राजवंश के काल से जुड़ा हुआ है। कोच राजवंश ने लगभग 1515 से 1635 तक असम पर शासन किया। इस वंश के प्रथम राजा विश्वसिंह थे। राजा विश्वसिंह हिंदू धर्म के प्रबल संरक्षक थे और भगवान शिव तथा मां दुर्गा के अनन्य उपासक माने जाते थे। उन्होंने कामाख्या देवी की पूजा परंपरा को दोबारा स्थापित किया और इसके लिए बनारस से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप क्षेत्र के राजाओं के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। इन संघर्षों में राजा विश्वसिंह विजयी हुए और अंततः पूरे कामरूप के एक छित्र शासक बने। युद्धों के दौरान उनके कई भाई और साथी बिछड़ गए थे। अपने बिछड़े हुए परिजनों की खोज करते हुए राजा विश्वसिंह नीलांचल पर्वत पहुंचे। लंबी खोज और थकान के बाद उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी समय वहां एक वृद्धा प्रकट हुई जिसने राजा से कहा कि जिस टीले पर वह विश्राम कर रहे हैं वह एक जागृत और पवित्र स्थान है। यह सुनकर राजा विश्वसिंह ने मन ही मन एक मन्नत मांगी। यदि उनके खोए हुए भाई और साथी उन्हें सुरक्षित मिल गए तो वे इस स्थान पर एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाएंगे। कुछ समय बाद राजा की मन्नत पूरी हुई और उनके सभी बिछड़े हुए साथी मिल गए। इसके बाद राजा विश्वसिंह ने मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया। खुदाई के दौरान कामदेव द्वारा स्थापित मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग प्रकट हुआ। उसी के ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया। स्वर्ण मंदिर बनाने के स्थान पर राजा विश्वसिंह ने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर निर्माण में प्रयुक्त हर ईंट में एक एक रत्ती सोना रखा जाए। माना जाता है कि राजा विश्वसिंह ने सन 1533 में कामाख्या मंदिर का यह भव्य पुनर्निर्माण पूरा करवाया। राजा विश्वसिंह की मृत्यु के बाद बंगाल के मुगल सूबेदार सुल्तान सुलेमान करानी के अधीन एक मुस्लिम सेनापति काला पहाड़ ने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। इसी दौरान कामाख्या मंदिर को भी तोड़ दिया गया। इसके पश्चात सन 1658 में कोच राजा नरनारायण और उनके भाई चिल्लाराय ने मिलकर कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। नरनारायण ने अपनी प्रजा को देवी भक्ति और मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित किया और इस बात का विशेष ध्यान रखा कि मंदिर का पौराणिक और धार्मिक स्वरूप बना रहे।
इस पुनर्निर्माण के दौरान मंदिर में नीलांचल शैली की वास्तुकला अपनाई गई, जो आज भी मंदिर की संरचना में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। परंतु यहीं से आरंभ हुआ एक ऐसा अध्याय जो उनके वंश के लिए आज भी भय और रहस्य का कारण बना हुआ है। राजा चिल्लाराय ने इच्छा जताई कि वे स्वयं मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और मां के प्रतीक स्वरूप पीठ पर स्वर्ण छत्र चढ़ाएंगे। परंतु तांत्रिकों और पुजारियों ने उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज, यह स्थान तप, त्याग और सिद्धि से पवित्र है। यहाँ कोई भी सत्ता या अहंकार लेकर प्रवेश नहीं कर सकता। देवी को अधिकार नहीं, केवल समर्पण पसंद है। किंतु चिल्लाराय ने इन बातों को दरकिनार कर गर्भगृह में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने देवी के पिंड की ओर हाथ बढ़ाया, मंदिर में भयानक कंपन हुआ। दीपक स्वयं बुझ गए और एक रहस्यमयी बिजली गर्भगृह में कौंधी। उसी क्षण चिल्लाराय की एक आंख की दृष्टि चली गई। तभी पुजारी मूर्छित हो गए और राजा भयभीत होकर बाहर भाग गए। परंतु उस रात राजा को स्वप्न में मां कामाख्या का दर्शन हुआ। वे गर्जना करती हुई बोली, तुमने मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र किया, इसलिए आज के बाद तुम्हारे वंश का कोई भी पुरुष अब मेरे गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो करेगा वह या तो पागल हो जाएगा या मृत्यु को प्राप्त होगा। यह मेरा श्राप है। उसके बाद से कोच वंश में विचित्र घटनाएं होने लगीं। कुछ उत्तराधिकारियों की रहस्यमयी मृत्यु हुई, कुछ मानसिक रोगों से ग्रस्त हुए और कई वर्षों तक राज्य अस्थिर रहा। कालांतर में कोच राजवंश के वंशजों ने मंदिर से दूरी बना ली। आज भी जब उनके वंश के लोग कामाख्या मंदिर आते हैं तो दूर से ही शीश नवाते हैं, श्रद्धा से भरे, पर भीतर एक अदृश्य भय के साथ। वे जानते हैं कि मां कामाख्या केवल भक्ति स्वीकार करती हैं, शासन नहीं। फिर 17वीं शताब्दी में अहोम वंश के कई शासकों जैसे अहोम राजा सुतीफा और गदाधर सिंहा ने भी कामाख्या मंदिर के संरक्षण और सौंदर्यकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अहोम राजाओं ने मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास कराया तथा कई धर्मार्थ कार्यों की शुरुआत की। इस प्रकार कामाख्या मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं, राजवंशों के उत्थान पतन और आस्था से जुड़े अनेक अध्यायों से मिलकर बना है। यह स्थान आज भी शक्ति, तंत्र और भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण यात्रा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल दिव्य धारा को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। कामाख्या मंदिर में हर वर्ष जून महीने में एक अत्यंत विशेष पर्व मनाया जाता है, जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। इस मेले को देवी कामाख्या का रजस्वला उत्सव माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों माता को मासिक धर्म होता है। इसी कारण मंदिर के कपाट 3 दिनों तक पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाते हैं और इस अवधि में किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं की जाती। चौथे दिन मंदिर के द्वार पुनः खोले जाते हैं और भक्तों को महाप्रसाद के रूप में एक लाल रंग का वस्त्र दिया जाता है। इसे देवी के रजस्वला काल का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु इस वस्त्र को अत्यंत पवित्र समझते हैं और इसे अपने घरों में पूजनीय वस्तु के रूप में सुरक्षित रखते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर युग में 12 वर्ष, त्रेता युग में 7 वर्ष और कलयुग में हर वर्ष मनाया जाने लगा। इस पर्व के दौरान केवल नर पशुओं की ही बलि दिए जाने की परंपरा बताई जाती है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या निर्दोष पशुओं की बलि देना सही है या यह केवल अंधविश्वास का प्रतीक है? यह विषय आज भी समाज में गहरी बहस का कारण बना हुआ है। मंदिर परिसर में बलि के लिए एक विशेष कक्ष बनाया गया है, जहां श्रद्धालु इस अनुष्ठान को देखने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति बलि के समय पशु का सिर कटते हुए देख लेता है, वह पूरे वर्ष सुखी और सुरक्षित रहता है। बलि प्रथा के साथ साथ कामाख्या मंदिर में वशीकरण पूजा का भी विशेष महत्व है। मंदिर के कुछ पत्थरों को पीसकर जो सिंदूर तैयार किया जाता है, उसे कामिया सिंदूर या वशीकरण सिंदूर कहा जाता है। इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है और कई लोग इसे अपने जीवन में सफलता
और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। इतिहास और लोक कथाओं में कामाख्या मंदिर से जुड़ी मानव बलि की कहानियां भी मिलती हैं। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार तांत्रिक साधक देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ मानव बलि भी दिया करते थे। हालांकि आधुनिक समय में इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त मान लिया गया है और इसे अधिकतर लोग केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा मानते हैं। लेकिन 19 जून 2019 को घटी एक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। कामाख्या मंदिर परिसर में स्थित जय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा शव कंबल में ढका हुआ पाया गया। जांच में सामने आया कि यह घटना आधी रात के समय शुरू हुई थी। पहले भूतनाथ मंदिर में पूजा की गई, फिर सभी लोग कामाख्या मंदिर पहुंचे और बाद में बगुला मंदिर के पास स्थित श्मशान घाट गए। पीड़िता को जय दुर्गा मंदिर लाया गया, जहां पूजा के दौरान शराब और मांस का सेवन किया गया। महिला को यह आभास नहीं था कि यह पूजा उसकी बलि के लिए की जा रही है। विशेष तांत्रिक रस्मों के बाद कुल्हाड़ी से उसका सिर काट दिया गया। आधुनिक युग में भी इस प्रकार की घटनाएं समाज को भयभीत कर देती हैं। सोचने वाली बात यह है कि कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जो कभी सामने ही नहीं आ पाती। यदि आपके आसपास भी कभी ऐसी किसी तांत्रिक मानव बलि से जुड़ी घटना हुई हो तो उसे साझा करना समाज में फैली अंधश्रद्धा के खिलाफ जागरूकता फैलाने का एक माध्यम बन सकता है। कामाख्या मंदिर को केवल देवी कामाख्या का ही नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं का भी निवास स्थल माना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर देवी शक्ति अपने विभिन्न तांत्रिक रूपों में विराजमान है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार ये 10 महाविद्याएं देवी की चेतना और शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं, जिनका तंत्र साधना में अत्यंत विशेष महत्व है। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। प्रत्येक महाविद्या किसी न किसी विशेष शक्ति, सिद्धि और चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। तांत्रिक साधक विशेष अनुष्ठानों और गुप्त साधनाओं के माध्यम से इन महाविद्याओं की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कामाख्या धाम में देवी की कृपा और महाविद्याओं का आशीर्वाद पाना हर तांत्रिक साधक का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है, क्योंकि यह स्थान तंत्र साधना के उच्चतम स्तर का प्रतीक है। इसी कारण यहाँ वर्ष भर साधु, अघोरी, कापालिक और सिद्ध पुरुषों का आगमन लगा रहता है। यदि आप 10 महाविद्याओं के रहस्यों पर आधारित एक अलग और विस्तृत डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो अपने विचार अवश्य साझा करें। अगली प्रस्तुति में इन महाविद्याओं की शक्तियों और रहस्यों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने कामाख्या मंदिर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध बना दिया है, देवी का रजस्वला होना। हर वर्ष अंबुबाची मेले के दौरान यह माना जाता है कि मां कामाख्या को मासिक धर्म होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो भक्तों को देवी के रजस्वला काल का प्रतीक माना जाने वाला रक्त रंजित लाल वस्त्र प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसी दौरान यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। भक्त इसे देवी के रजस्वला होने का चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसके पीछे प्राकृतिक कारण बताते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दिनों नदी में रेड एलगी नामक लाल शैवाल पनप जाते हैं, जिससे पानी का रंग बदल जाता है। वहीं कुछ का कहना है कि मंदिर के आसपास की गुफाओं से निकलने वाला खनिज युक्त लाल पानी नदी में मिलकर यह रंग उत्पन्न करता है। जहां एक ओर श्रद्धालु इसे देवी का चमत्कार मानते हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान इसे प्राकृतिक घटना बताता है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी रहस्य ही बनी हुई है। कामाख्या मंदिर को भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक शक्तिपीठ भी कहा जाता है। अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ हजारों तांत्रिक, अघोरी, कापालिक और सिद्ध साधक एकत्र होते हैं। यहाँ वशीकरण, तंत्र मंत्र और गूढ़ अनुष्ठान किए जाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ की साधना से भविष्य देखने, दूसरों को वश में करने और अदृश्य होने जैसी शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन इन दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर आपको किसी देवी की मूर्ति नहीं दिखाई देगी।
इसके स्थान पर एक विशेष चट्टान है जिसे माता सती की योनि के रूप में पूजा जाता है। इस चट्टान से निरंतर जल निकलता रहता है जिसे देवी का आशीर्वाद माना जाता है। यह जल जब लाल रंग का दिखाई देता है तब इसे देवी के रजस्वला का संकेत माना जाता है। गर्भगृह एक गुफा जैसी संरचना है जिसे अत्यधिक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। अनेक श्रद्धालु और साधक यहाँ एक विशेष कंपन और ऊर्जा का अनुभव करने का दावा करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह अनुभव वहां मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी हो सकता है, लेकिन कई रहस्य अब भी विज्ञान की समझ से परे हैं। कामाख्या मंदिर से जुड़ा एक और भयावह रहस्य है गुप्त तहखाने का। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे एक रहस्यमय तहखाना मौजूद है जहां विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कुछ लोग इसे पाताल लोक से जुड़ा द्वार मानते हैं, जबकि अन्य इसे केवल एक कल्पना बताते हैं। मंदिर प्रशासन ने इस विषय पर कभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिससे यह रहस्य और गहरा हो गया। कई साधकों का दावा है कि इस तहखाने में प्रवेश करने से सिद्धि प्राप्त होती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस तहखाने को लेकर कई अध्ययन किए, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। कुछ पूर्व मंदिर कर्मचारियों का मानना है कि यह तहखाना केवल एक पुरानी वास्तु संरचना हो सकती है जिसे समय के साथ रहस्यमय रूप दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ घटने वाली कुछ अलौकिक घटनाएं इस कथा को पूरी तरह नकारने नहीं देती। इस प्रकार कामाख्या देवी और उनका मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, तंत्र, इतिहास और रहस्य का ऐसा संगम है जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। यहाँ हर प्रश्न के साथ एक नई कथा जुड़ी है और हर उत्तर एक नया रहस्य खोल देता है। आप क्या मानते हैं, यह सब देवी का चमत्कार है या प्रकृति और मनुष्य की आस्था का खेल? अपने विचार तर्क के साथ अवश्य साझा करें। तो आइए इस यात्रा को यहीं विराम दें। लेकिन मां कामाख्या की कृपा से यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, आत्मशक्ति की, आत्मज्ञान की और उस दिव्य प्रेम की जो हमें सृष्टि से जोड़ता है। अगर मां कामाख्या की यह रहस्यमयी गाथा आपके अंतर्मन को छू गई हो, अगर इस कथा में आपने शक्ति, तंत्र और भक्ति का स्पर्श महसूस किया हो, तो इस अनुभव को अकेले न रखें। इसे लाइक करें, उन तक शेयर करें जो मां के रहस्य को जानना चाहते हैं, और कमेंट में जय मां कामाख्या लिखकर अपनी भक्ति अर्पित करें। हमारे साथ ऐसी ही और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पड़ाव और भी गूढ़ होगा। जय मां कामाख्या।